हेलो, मैं राकेश सर आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का बहुत ही अच्छा खासा ज़बरदस्त नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं, जो हर पेपर में आता है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। परावर्तन का नियम होता है, ये है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है, याद कर लीजिए मेरे से। ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है। तो आप बता ले जाओगे, एक नंबर बता ले जाओगे जबरदस्त तरीका से। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। कितने नियम है प्रकाश के अपवर्तन का? दो नियम है, जबरदस्त याद किए। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम आप बताइए? तो दो, तीन, चार, कितने नियम है? तो दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस बात को समझिए। ये आपतित, अपवर्तित और अभिलंब क्या होता है? जिसे मान लीजिए यहाँ पर कोई माध्यम है, यहाँ पर कोई माध्यम है। माध्यम के मतलब मान लीजिए इस पानी है, इधर में माध्यम में चारों ओर क्या है? हवा है। ये प्रकाश की किरण मान लीजिए आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन अपने रास्ता से क्या होगी? मुड़ जाएगी। अब बताइए कि दो किरण हो गई कि नहीं हो गई? एक किरण जो आ रही है इसको बोलते आपतित किरण, आज से आना। तो आने वाली किरण को क्या कहते? आपतित किरण। मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक आपतित किरण। लेकिन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गई ना, सीधा नहीं गई। तो इस जो मुड़ कर गई, ये ये दूसरा माध्यम है। ये ऊपर वाला में पहला माध्यम है। तो पहला माध्यम में जो किरण है वो आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जो मुड़ कर जा रही है इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो मुड़ कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और जो किरण पहले माध्यम में आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित, अब मुड़ कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब इसमें खींच देते हैं अभिलंब। अभिलंब क डिग्री पर खींचा जाता है आप सब जानते हैं। अभिलंब जो खींचा जाता है 90 डिग्री पर। क डिग्री पर ये अभिलंब है, मान लीजिए ये 90 डिग्री पर एन खींच दे। एन माने अभिलंब, नॉर्मल। तो ये जो हो गया, देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया अपवर्तित किरण। तो तीनों जो है एक ही प्लेन में है। देखिए एक रेखा नहीं है ना, एक माध्यम है, तो ये भी उसी प्लेन में है और ये भी उसी प्लेन में है। तो दोनों एक ही प्लेन में है। तो आप ये मत समझिए कि ये है तो ऊपर वाला अलग प्लेन हो गया, ये नीचे प्लेन नहीं। ये जो पानी बना ये भी इसी प्लेन में, प्रकाश भी आ रहा है इसी प्लेन में, तो दोनों एक ही प्लेन हुआ ना, समतल, एक ही प्लेन। तो आप याद कर लेंगे आपतित किरण। ये बच्चों कौन सा किरण है बताइए? आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। जबरदस्त तरीका से मेरे सिर याद कर लीजिए इसको। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। अब देखिए दूसरा किरण बहुत नियम जबरदस्त है, और ये नियम हमेशा स्पेशल भी पूछता है एग्जाम में। देखिए किन्हीं दो माध्यम, कितने माध्यम होना चाहिए? दो माध्यम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी दो माध्यम है। तो ये जो नियम होता है पहला नियम, कि ये दूसरा नियम दो माध्यम के लिए लागू होगा। और प्रकाश के विशेष वर्ण, मतलब कि ये नहीं कि टॉर्च का प्रकाश जला दीजिए तो वह हो जाएगा, नहीं। इसमें सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश, विशेष वर्ण का मतलब हुआ श्वेत प्रकाश। तो कह रहा है कि दो माध्यम के लिए और प्रकाश के विशेष वर्ण यानी श्वेत प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाया। किसकी जाया? आपतन कोण की जाया। आपतन कोण को आई कहते। आपतन कोण किसे कहते? देखिए यहां समझ लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आई यानी आपतन कोण कहते हैं। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर कहते हैं। अपवर्तन, सॉरी, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये बात होगी। तो आपतन कोण की जाया यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाया, जाया का मतलब होता है साइन, जाया का मतलब क्या होता है? साइन। अपवर्तन कोण का मतलब होता है आर। तो ये हो गया आपतन कोण की जाया यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात, यहाँ छूट गया है, का अनुपात, यहाँ लिख लेंगे का अनुपात, यहाँ पर का अनुपात
एक नियतांक होता है, नियतांक के मतलब एन होता है, एन होता है, और इसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम, या इसी का एक सुंदर नाम है स्नेल का नियम। ये पेपर में प्रश्न आता है मेरे से, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम कोई दूसरा नहीं है, यही है कि साइन आई बाटा में साइन आर बराबर एन को स्नेल का नियम कहते हैं। तो आप बता ले जाओगे पूरा का पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब मजेदार है, बहुत वीवीआई है। तो आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे प्रकाश का दूसरा नियम या स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि स्नेल वैज्ञानिक ने ही इसका खोज किए थे। साइन नहीं समझ में आएगा वैसे बच्चे जो बहुत कमजोर है, आप पेपर में लिख दीजिए साइन आई बाटा में साइन आर बराबर एन को प्रकाश का दूसरा नियम या स्नेल का नियम कहते हैं। और आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन आपतन आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये नियम आपको पक्का 100% समझ में आया होगा। तो भाई इसको अधिक से अधिक बच्चों को बताइए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो क्या मज़ेदार है कि नहीं टॉपिक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।